नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, जो कि हम असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, जिनको हम प्राइवेट कर्मचारी बोलते हैं, किसी फैक्ट्री, संस्था या कंपनी के पास काम करते हैं। उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसमें से किसी लोगों को जानकारी है और किसी को नहीं भी है, और जिसको है वो भी इस विषय पर काम नहीं करते, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या है? पीएफ और ईएसआई। हमारे जीवन के अंदर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ ईएसआई कितना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, उसको 23 दिसंबर 2023 की बैठक में एक तय किया गया है हमारे मंत्री जी ने, श्री भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, जिन्होंने एक बैठक रखी थी। ईएसआई, ये पहली बात आप समझिए, ईएसआई क्या है? ईएसआई होता है एक इंश्योरेंस, बीमा, जिसको हम बीमा बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि ये कहाँ लागू होता है? जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उस जगह ये लागू हो जाता है। ये आप देखिए, अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर यदि आपका ईएसआई नहीं कट रहा हो तो तुरंत चालू करवाइए उसको। ईएसआई होना अनिवार्य है। अभी एक बोर्ड बैठक हुई थी, इसमें भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की थी, जिसमें आपको हम बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और ईएसआई के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र यादव जी अध्यक्षता में 15 दिसंबर 2023 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक हुई, जिसमें ईएसआई के मुख्यालय में आयोजित की गई। ये बैठक ईएसआई का जो मुख्यालय है वहाँ आयोजित की गई। उसके उपाध्यक्ष के रूप में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी तेली थे, बैठक में भाग लिया। इस बैठक में महत्वपूर्ण विषय क्या था? जो लाभ मिलने वाले थे ना, कुछ भी लाभ मिलते थे, मान लीजिए आपको, पहली बात तो लाभ क्या मिलते हैं वो किसी जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। आप जहाँ काम करते हैं, इंश्योरेंस है ना ये, तो इंश्योरेंस में हम जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके साथ में दुर्घटना हो गई, बीमार हो गए, बुखार आ गया, कुछ बीमारी हो गई, या हाथ पांव अपंग हो गए, दुर्घटना मृत्यु हो गई, काम पे जाते हुए गिर गए, सड़क पे दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, आपको चिकित्सा इलाज लेना है, आप बेरोजगार हो गए, काम से निकाल दिया, कोई माता है डिलीवरी हुई, तो इस तरीके की जो समस्या आती है उसमें आपका रोजगार बंद हो जाता है, आपका ठेकेदार आपका पैसा देना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आप, अभी यहाँ पे एक चल रहा है कि नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे की पॉलिसी सबसे बड़ी चल रही है। इस पॉलिसी के तहत आपका पैसा बंद कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस कदम को आप सुनिए, क्या कहा है? एक मंजूरी मिली है कि आपके साथ में ऐसा कुछ होता है ना, दुर्घटना होती है, कुछ होता है, तो आपको 90% के हिसाब से आपको वेतन भुगतान दिया जाएगा पर मंथ। बताइए, इतना अच्छा काम सरकार ने किया हमारे लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हमारे इंश्योरेंस के कार्ड बनवाने हैं, ईएसआई कार्ड बनवाने हैं, और वो कार्ड आपको ठेकेदार कंपनी बनाकर देगी, और ये आपको अनिवार्य है, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि सब कुछ स्रोत बंद हो जाते हैं ना, तब ये सही काम आता है। आप बेरोजगार हो गए तो आपके ये सही काम आएगा, और दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, तो पीछे परिवारजन जो है ना, उसको 90% सैलरी मिलेगी, उसके आश्रित को, वो भी इस ईएसआई के तहत मिलेगी। यदि आपके पास वो कार्ड है, आपने ईएसआई में काम कराया है, आपने ईएसआई में इलाज करवाया है। ईएसआई के सब जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जयपुर में भी है, बहुत सारी जगह हैं। मैं आपको चाहिए तो उसके एड्रेस दे सकता हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन अपने सबसे पहले ईएसआई कार्ड बनवाएं, ये सभी प्रण करें। मेरे विद्युत के ठेका कर्मचारियों, जितने भी विभागों के ठेका कर्मचारी हैं, भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में रखो। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ। अपना ईएसआई कार्ड बनवाइए और ईएसआई से अपने लाभ लीजिए। आपको बीमार होने पर भी आपका इलाज ये ईएसआई कार्ड के तहत होगा। सरकार इतना कर रही है, खाली आपको क्या करना है? इन
का लाभ लेना है और लाभ आपको कौन नहीं लेने देता है, इसके पीछे एक रीज़न है। यदि आप ना ईएसआई कार्ड बनाएँगे तो आप श्रमिक की गिनती अभी लॉकडाउन हुआ था। जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार को बहुत समस्या आई थी कि कौन मज़दूर है, कौन मज़दूर नहीं है, सरकार को ढूँढने में इतनी दिक्कत आई थी, तो सरकार ने एक ई-श्रम कार्ड बनवाया। उस ई-श्रम कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन करवाइए आप। इस श्रम कार्ड से को भी बनवाइए, क्योंकि जब तक हमारा डेटा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा, तो सरकार किसी भी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाती। जिस तरह से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा संगठन काम कर रहा है, हम बीएमएस वाले काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से सरकार भी को लग रहा है कि मज़दूर हैं, मज़दूरों की काउंटिंग हो रही है। पहले मज़दूरों की काउंटिंग नहीं हुआ करती थी, आज मज़दूरों की काउंटिंग पीएफ और ईएसआई और ये ई-श्रम कार्ड के माध्यम से काउंटिंग हो रही है कि कौन मज़दूर है और कौन सेठ है, कौन प्राइवेट कर्मचारी है, कौन रेगुलर कर्मचारी है, ये सब उस कार्ड के माध्यम से हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपना ईएसआई कार्ड अवश्य बनवाएँ। जय हिंद, जय भारत। और आगे कोई अगर पूछना है तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।